जेनिथ क्लासेज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग 30 प्रश्नों को डिकोड करेंगे। आते हैं पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1999, 2005, 2016 और 2022। और करेक्ट आंसर है 2005। खेलों में डोपिंग रोकने के लिए नाडा का स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नाडा द्वारा हाल ही में किस प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग के कारण दो भारतीय एथलीटों पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आपके ऑप्शन हैं स्टेरॉयड, मेलाडोनियम, टेस्टोस्टेरोन और एथ्रोपाइटिन। और सही जवाब है मेलाडोनियम। एथलीट अंकित और जयेश पाटिल पर मेलाडोनियम के सेवन हेतु 3 साल का बैन लगा, जिसे बाडा ने 2016 में प्रतिबंधित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, इसरो का आगामी शुक्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किए जाने की योजना है? ऑप्शन है आपके 2026, 2028, 2030 और 2032। सही जवाब है 2028। इसको इसरो शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सोलर विंड के अध्ययन के लिए शुक्रयान-1 मिशन 2028 में लॉन्च करेगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। शुक्रयान-1 में उपयोग किए जाने वाले उपकरण वीएनए यानी वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर के लिए कौन सा देश इसरो की मदद कर रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, स्वीडन, फ्रांस। और सही जवाब है स्वीडन। वीएनए जो है इसरो के लिए बना रहा है और उसका नाम है स्वीडन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली ड्राइवरलेस एयरपोर्ट एयर ट्रेन किस हवाई अड्डे पर शुरू की जाएगी? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, कैंपगौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। और सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ये T1 से लेकर एरो सिटी तक जोड़ेगा और लगभग 7.7 किलोमीटर की लंबाई पे होगा। पंचतनाथ स्प्रिंग कंजर्वेशन फेस्टिवल जल स्रोत संरक्षण उत्सव के लिए मनाया जाता है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और सही जवाब है जम्मू कश्मीर। यह उत्सव जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पंचत गांव में प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई के लिए मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कलहर द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के पंचतनाथ झरने का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन है पंचतीर्थ, पंचहस्ता, देवनाग, अनंतनाग। सही जवाब है पंचहस्ता। कलहर की राज कलहन की नॉट कलहर कलहन की राजतरंगिणी में इस झरने का उल्लेख पंचहस्ता के नाम से किया गया है। 108वीं यूपी यूएसपीजीए गोल्फ चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय मूल के गोल्फर ने जीता है? ऑप्शन है टाइगर वुड्स, अरुण राय, जिम मिल्खा सिंह, अर्जुन नटवाल। और सही जवाब है अरुण राय। भारतीय मूल के गोल्फर अरुण राय ने 2026 में यूएसपीजीए चैंपियनशिप जीती है। वह यूके का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भारतीय मूल के लेकिन प्रतिनिधित्व करते हैं यूके के, यानी कि वो जाकर यूके में बस गए हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। और सही जवाब है मेघालय। प्रगति 2026 का आयोजन मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 देश भाग ले रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग डीपीएसएस का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके संजय मल्होत्रा, गुणवीर सिंह, सुधाकर दलेला और केवी कामत। सही जवाब है गुणवीर सिंह। आरबीआई ने गुणवीर सिंह को देश के पेमेंट सिस्टम रेगुलेशन विभाग का यानी डीपीएसएस का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ ने शासी निकाय की 68वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके टोक्यो, बैंकॉक, नई दिल्ली और मनाली। और ये सही जवाब है नई दिल्ली। 11 वर्षों के बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली में एपीओ की 68वीं बैठक आयोजित किया जा रहा है। विश्व माप विज्ञान दिवस
प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21 मई, 20 मई और 25 मई। और सही जवाब है 20 मई। सही माप और प्रणाली के प्रति जागरूकता के लिए 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला एआई पावर्ड ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क, प्लामूर टाइगर रिजर्व, कांजीरंगा नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। और सही जवाब है प्लामू टाइगर रिजर्व। प्लामू टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पहला एआई संचालित रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? आपके ऑप्शन हैं ब्राजील, रूस, चीन, भारत। और सही जवाब है भारत। भारत सितंबर 2026 में 18वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाला 11वां नया देश कौन सा बनेगा? आपके ऑप्शन हैं अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, बेलारूस, इंडोनेशिया। और सही जवाब है बेलारूस। 2026 की समिट में बेलारूस को ब्रिक्स के 11वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनने की इच्छा जताई है? आपके ऑप्शन हैं केन्या, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका। और सही जवाब है जिम्बाब्वे। आर्थिक जरूरतों और फंडिंग के लिए जिम्बाब्वे एनडीबी का सदस्य बनने के लिए बातचीत कर रहा है। उत्तर पूर्व भारत के देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये तो हाल फिलहाल में न्यूज में भी है ना? ये है ऑप्शन है आपके एलिफेंट कॉरिडोर, ड्रैगन नेक, चिकन नेक और टाइगर नेक। और सही जवाब है चिकन नेक। पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इसके आकार के कारण चिकन नेक कहा जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025-26 का खिताब 22 साल बाद किस क्लब ने जीता है? आपके ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आर्सेनल। और सही जवाब है आर्सेनल। आर्सेनल ने 2004 के बाद पहली बार मैनचेस्टर को हराकर प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन पहली बार सऊदी अरब से बाहर किस शहर में किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो। और सही जवाब है पेरिस। 2026 में यह वर्ल्ड कप पहली बार रियाद से बाहर फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया जाएगा। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके विश्वनाथन आनंद, ग्रैंड मास्टर अरविंद, और प्रज्ञानंद और विदित गुजराती। और सही जवाब है ग्रैंड मास्टर अरविंद। चेन्नई के चेस ग्रैंड मास्टर अरविंद इस इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षण की गई मिसाइल यूएलपीजीएम V3 की मारक क्षमता रेंज कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। सही जवाब है 10 किलोमीटर। यूएलपीजीएम V3 एक ड्रोन लॉन्च गाइडेड मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं भोपाल, लखनऊ, जगदलपुर और देहरादून। और आपका सही जवाब है जगदलपुर। अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM का तीसरा केंद्र हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार। और सही जवाब है बिहार। बिहार के छात्रों के लिए ये क्वेश्चन तो VVI हो गया। NIFTEM का तीसरा सेंटर बिहार के हाजीपुर में स्थापित किया गया है। यानी कि बिहार टीचर से संबंधित जो भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार से रिलेटेड वो इस क्वेश्चन को VVI कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1971 के युद्ध नायक कैप्टन बलराम मेहता के जीवन पर आधारित फिल्म पीपा में मुख्य भूमिका किस नेता ने अभिनय है? और आपके ऑप्शन हैं विक्की कौशल, शाहिद कपूर, ईशान खट्टर और सिद्धार्थ मल्होत्रा। सही जवाब है ईशान खट्टर। फिल्म पीपा में कैप्टन बलराम मेहता का किरदार अभिनेता ईशान खट्टर ने निभाया है।
अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बनाए जा रहे नए रोपवे प्रोजेक्ट से ऋषिकेश के किस प्रसिद्ध मंदिर तक की दूरी 3 घंटे से घटकर 15 मिनट रह जाएगी? आपके ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और यमुनोत्री मंदिर। और सही जवाब है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर के बीच बन रहे रोपवे का सफर का समय 3 घंटे से घटकर 15 मिनट हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ब्रिक्स संगठन का पहली बार वर्ष 2001 में किसके द्वारा किया गया था? व्लादिमीर पुतिन, जिम ओनील, डेल्मा रोसेफ, केवी कामत। और सही जवाब है जिम ओनील। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील ने किया था। 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, भूटान। और सही जवाब है नेपाल। नेपाल की कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की है। जिंजी फोर्ट जो मराठा साम्राज्य से जुड़ा एक प्रसिद्ध किला है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। और सही जवाब है तमिलनाडु। ऐतिहासिक जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में स्थित है जो मराठा साम्राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नॉर्वे सरकार द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है इटली, अमेरिका, भारत, फ्रांस। और ये कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे सरकार द्वारा इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इस तरह से अगर आपका यह क्यूज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।